अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अच्छा, आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी। कल मैंने मेडिसिन ली थी, रेस्ट किया था। तो अब मैं इस्लामाबाद के निकल रही थी। मैंने कहा आप लोगों से अस्सलाम वालेकुम बोलती जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नहीं, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ हम लोग गाँव की गलियों से होते हुए इस्लामाबाद के लिए निकल रहे थे। अच्छा, निकलना तो हम लोगों ने फ़जर के टाइम था, लेकिन फ़जर के टाइम नहीं निकल सके। और फिर हम लोगों ने कहा अब धूप हो गई है, जैसे 11-12 बजे का टाइम था। तो जैसे थोड़ा सा शाम का टाइम होगा, धूप कम होगी तो हम लोग निकलेंगे। तो ये 5 बजे का टाइम था, हम लोग जा रहे थे। यहाँ मैं सैड फील कर रही थी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था इस बार जाने का, क्योंकि जब अम्मी अबू घर छोड़ के जाते हो, वो उस पर जो दिल उदास होता है, मेरी वो सिस्टर समझ सकती हैं जो मायके से जाते हुए ससुराल जाती हैं, और उनका जो दिल उदास होता है, वो फीलिंग मेरे ख्याल में सब की एक जैसी होती है, लड़कियों की। लड़के तो अपने घर में रहते हैं तो उनको तो कोई ऐसी फीलिंग आती ही नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब आप लोग अम्मी अबू के घर से ससुराल जाते हो, अपने घर मतलब जाते हो, तो आप लोगों की कैसी फीलिंग होती है। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं अम्मी अब्बू को छोड़ के जाऊँ। जब आना होता है तब तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ। बस मेरे ये होता है कि जल्दी से अम्मी अब्बू के घर पहुँच जाऊँ, उनके साथ जाऊँ, टाइम गुजारूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जो टाइम हम लोग अम्मी अब्बू के घर पे होते हैं, उस वो टाइम गुजरते हो पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। खैर, ये तो लाइफ का हिस्सा है। बस अल्लाह ताला हम सब के अम्मी अब्बू को खुश रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। क्योंकि माँ बाप एक ऐसा रिश्ता होता है, मुझे लगता है दुनिया में आप लोगों को सब छोड़ जाते हैं सिवाय माँ बाप के। आप पे कोई भी टाइम आएगा, जितना मुश्किल से मुश्किल टाइम भी होगा ना, आप लोगों के आपके अम्मी अब्बू नहीं छोड़ेंगे, चाहे पूरी दुनिया छोड़ जाएगी। अल्लाह के अलावा ना, अगर आपका इस दुनिया में कोई होता है ना, तो आपके अम्मी अब्बू होते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं होता। इसीलिए आप लोग भी ट्राई किया करें, जितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हो सके आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा करें। इस दुनिया में अगर आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए तो वो आप लोगों के पेरेंट्स होने चाहिए। फ्रेंडशिप, ये कुछ भी जो इधर उधर के रिलेशन है, कुछ भी नहीं होते पेरेंट्स के अलावा। जाते हुए मैं सारी बातें यही सोच रही थी कि कैसे पेरेंट्स अपनी बेटी जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर उसकी शादी किसी और से, किसी मतलब जो स्ट्रेंजर होता है, जिससे भी होता है, उसे कर देते हैं। इतनी बड़ी हिम्मत कैसे लाते हैं? मैं तो नहीं ला सकती। मतलब अभी मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ तो मुझे ये होता है कि हाय, मैं कैसे करूँगी। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को खुश रखे। और यहाँ मैंने कहा अच्छा, गांव वाले पापड़ भी साथ ले जाते हैं। तो अच्छा, ये बड़े मज़े के पापड़ होते हैं, चाहे आप सलांटी ले लो, लेस ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इन जैसा टेस्ट कहीं आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ मोटरवे चढ़ने से पहले मेरे हस्बैंड टायर की हवा चेक करवा रहे थे, प्रेशर चेक करवा रहे थे, ताकि आप लोग भी मोटरवे चढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें चेक करवा लिया करें, ताकि बाद में आप लोगों को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद फिर हम लोग पेट्रोल डलवाने आ गए। पेट्रोल तो मैं कहती हूँ आजकल अगर कोई एक्सपेंसिव जगह किसी को लेके जाना है तो पेट्रोल पंप पे ले जाएं। जितना इन लोगों ने पेट्रोल महंगा कर दिया, अब तो फिर कुछ थोड़ा सा सस्ता हो गया, आगे मुझे लगता है महंगा होगा, लेकिन लास्ट जो 6 मंथ से या इलेक्शन से पहले तो बहुत ही महंगा किया हुआ था इन लोगों ने। भाई जो डेली वेजेस वाला है, मैं सोचती हूँ पता नहीं वो कैसे गुजारा करता होगा। अब आप इसी एग्जाम्पल ले लो, जो स्क्रीन मिरर साफ़ कर रहा है, ये पेट्रोल पंप पे दिन में कितने कमा लेता होगा, और आजकल के महंगाई के दौर में ये कैसे गुजारा करता होगा इतनी मुश्किल से। तो आप लोगों को जहाँ भी ये लोग नज़र आए, आप चुपके से इनकी हेल्प कर दिया करें, इनको फील भी ना हो, और आप लोग इनकी हेल्प भी ऐसे कर दें कि ये खुश भी हो जाएं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ बांटा करें। अल्लाह ताला आप लोगों को भी ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं। तो हम लोगों को अगर अपने लिए खुशियाँ चाहिए तो हम लोगों को पहले दूसरों को खुशियाँ देनी होंगी, फिर हम लोगों को खुशियाँ मिलेंगी। बस हम लोग मोटरवे के करीब ही थे, बस थोड़ा सा टाइम रहता था। बाकी आप लोगों से ऐसे बातें करने का मकसद ये होता है कि एक तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, बाकी मुझे ऐसे फ़ील होता है हम लोग साथ बैठे हैं, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बातें कर रही हूँ। बाकी अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगती हैं, मैंने किसी को नहीं बुलाया, कोई नहीं देखना चाहता ना देखे। बाकी जिन्होंने देखना है, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो लोग ज़रूर देखेंगे, चाहे उनको कुछ भी अच्छा लगे या बुरा लगे। तो हम लोग खाने वाले मोटरवे टूल प्लाजा यहाँ क्रॉस कर रहे थे, क्रॉस करके कर लिया था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सफ़र का व्लॉग है, तो मैं आज अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ हार्ट टू हार्ट बातें करूँगी, ताकि आप लोग और मुझे फ़ील हो कि हम लोग इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों का सफ़र स्टार्ट ही हुआ था। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पहुँचे थे कबीर वाला के करीब। तो इट मीन्स अभी काफ़ी टाइम रहता है। अच्छा, पता नहीं क्या बात है, मैं जब भी मोटरवे पे वीडियोस बनाती हूँ तो वो ब्लरी हो जाती हैं, जैसे ब्लर हो जाता है ना वीडियो बनते बनते। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या क्या मसला है, तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उसको ठीक से वीडियो बना सकूँ ना। तो अब यहाँ ना सूरज ग़रूब होने वाला था, और जब सूरज ग़रूब हो रहा था, ये मैंने रिकॉर्ड किया थोड़ा सा। ये कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। मैंने कैप्चर करने की थोड़ी सी कोशिश तो की है। देखो आप लोग, सनसेट में आहिस्ता आहिस्ता सूरज नीचे जा रहा है, और कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और परिंदे घरों को जा रहे थे,
और ये आहिस्ता आहिस्ता कलर भी चेंज होता जा रहा है आसमान का। तो अल्लाह ताला की कुदरत है। मेरी नज़रें इस व्यू से बिल्कुल ही नहीं हट रही थी। मेरा दिल चाह रहा था बस मैं इस व्यू को बार बार देख ही जाऊँ और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए जाऊँ। तो ये व्यू मैंने जितना हो सके मैंने रिकॉर्ड किया। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस किस को सनसेट अच्छा लगता है और कौन कौन मेरी तरह रिकॉर्ड करते हैं। मेरी तो पूरी गैलरी भरी पड़ी है सनसेट रिकॉर्ड करने से। मेरा तो बस चले मैं डेली रिकॉर्ड करूँ। बस यहाँ पे सूरज ऑलमोस्ट गरूब हो चुका था। अच्छा, मैंने इस व्यू की शॉर्ट्स भी बनाई थी, आप इसी चैनल पे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। और जो भी मैं चीज़ें लाई थी गांव से हम लोग सारी खा चुके थे, पापड़ शापड़ सलांठी वगैरह जो समोसे वगैरह थे। तो बस ऐसे खाते पीते सफ़र गुजरा था बातें करते हुए। वॉइस ओवर करते हुए मेरे माइंड में एक बात आई है कि मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछूं कि कौन कौन ट्रैवल करते हुए गाने सुनते हैं। अच्छा, मैं गाने नहीं सुनती ट्रैवल करते हुए, वैसे भी मैं डेली लाइफ में भी अवॉइड करती हूँ कि मैं गाने ना सुनूँ। बाकी आप लोग सोचते हुए कितनी बातें करती है, बट आप लोगों ने बोर नहीं होना बिल्कुल भी मेरी बातों से और मुझे सपोर्ट करते रहना। खैर, यहाँ पे रात हो चुकी थी और हम लोग यहाँ पहुँचे थे फैसलाबाद से। आगे थी शायद कोई जगह ना, मुझे नमाज़ पढ़नी थी और फ्रेश भी होना था ऐसे, और भूख भी बल्कि लग रही थी ना। तो ईशा का टाइम था यहाँ पे। अब समझ नहीं आ रही थी क्या खाएं आगे चल के मुनाल पे। अच्छा, मुनाल जो इन लोगों ने भेरा पे ओपन किया हुआ है उसकी क्वालिटी खाने की बहुत अच्छी है। तो मुझे अब ये था कि 2 घंटे बाद मुनाल आना था, लेकिन मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने कहा अच्छा अभी कुछ लेके खाती हूँ लाइट सा। तो यहाँ पे अब सोच रहे थे क्या खाएं, वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते मुझे समझ ही नहीं आई क्या खाऊं। फिर मैंने यहाँ से 2 पिज़्ज़े के स्लाइस लिए थे। इतनी भूख थी कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी मैं ना। और फिर ऐसे ही आगे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे था कि हम लोग जल्दी से घर पहुँच जाए। मैं इस पॉइंट पे काफ़ी थक गई थी क्योंकि आप लोगों को पता है 2 बच्चों के साथ ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता है। और फिर मुझे नींद भी आ रही थी, भूख भी लग रही थी, तो बस मिक्स फीलिंग्स थी। बस मुझे था कि बस किसी तरह सफ़र ख़त्म हो जाए ना। सफ़र क्या ख़त्म होना था, घर आए। ये आप लोग देख सकते हो कितना सारा सामान है, सारे खिलारे को मैंने समेट के रखना था और हिम्मत बिल्कुल नहीं थी आप लोगों की बहन के पास। खैर, जो हम लोग सामान लाए थे, दूध वगैरह गांव से, जो चीज़ें मतलब फ्रिज में रखने वाली थी वो फ्रिज में रखी। और ये रहा मेरा छोटा सा किचन। जैसे चीज़ें रख के गई थी वैसे ही पड़ी हुई थी। इसके बाद खाना गर्म किया। थकावट की वजह से खाना खाया नहीं गया, मुझे भूख लगी हुई बट थकन की वजह से खाना खाया नहीं जा रहा था। मैंने कहा अच्छा खाली पेट नहीं सोती, तो एक खजूरें खा लेती हूँ। खजूरें खाई, फिर इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर थोड़ा सा सामान रखा। रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं थी। और नमाज़ रिमाइंडर आज इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैं रास्ते से नमाज़ पढ़ के आई थी और मेरी आज की रूटीन यही थी। कल से जो भी होगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कीप सपोर्टिंग, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि स्टार्टिंग में है। तो आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करें। और दूसरा ये है कि आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगर ना भी लगी हो तो भी कर देना। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आप सब लोगों की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। बाकी खुश रहें, खुश रहने दें और नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं फैलाएं क्योंकि दुनिया में पहले बहुत नेगेटिविटी है। और जब भी बोलें कोशिश करें अच्छा बोलें, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो ना ही बोलें, चुप रहें। बस किसी की दिल आज़ारी ना करें, कोशिश करें आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बातें करके। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी क्या बात अच्छी लगी। चलें जी, करते हैं वीडियो एंड। अल्लाह हाफ़िज़।